नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, इन 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। और इन उपचुनाव में एक तरीके से आप कह लें कि जुबानी जंग बहुत तेज है। एक दूसरे पर छिट्टाकसी की जा रही है, एक दूसरे की कमियां गिनाई जा रही हैं, अपनी तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये जीतना बहुत जरूरी है। जनता से भी अपील की जा रही है कि इस बार इस चुनाव को आप साधारण मत समझिए, ये मत समझिए कि ये बस 4 विधानसभा के उपचुनाव में, उपचुनाव के तौर पर इसे मत देखिए। इसे आप 2025 के टिकट के तौर पर देखिए, 2025 के सेमीफाइनल के तौर पर देखिए। तेजस्वी यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं और जहां भी प्रचार कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इन विधानसभा सीटों को जीतना जरूरी है। जनता से वो कह रहे हैं कि आप जिताइए ताकि 2025 में मजबूत दावेदारी हो सके और 2025 में एक बार तेजस्वी सरकार बिहार में स्थापित हो सके, आरजेडी की सरकार स्थापित हो सके। तेजस्वी यादव ये भी कहते हुए नजर आए कि ये लालू यादव की पार्टी है और हम चारों के चारों सीट जीत कर रहेंगे, हम हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। विधानसभा के चुनाव झारखंड में भी हो रहे हैं, वहां भी आरजेडी प्रमुख, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सबने कैंपेन कर रखी है और वहां भी उसी तरीके से कैंपेन की जा रही है जैसे बिहार में आरजेडी कैंपेन करती है। यानी कि वहां भी मुस्तैदी से लालू प्रसाद यादव बीमार होने के बावजूद झारखंड पहुंचे और उन्होंने वहां पे खूब हमले किए। वहां हिमंता बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है, दोनों प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ध्रुवीकरण करने की एक कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इस पर लालू यादव से जब सवाल पूछा गया तो लालू यादव ने कहा कि दोनों हवा में उड़ जाएंगे, आप देखते रहिए। तो कुल मिलाकर बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें जीत जरूरी है, ये एनडीए के भी नेता कह रहे हैं, ये आरजेडी की तरफ से भी कहा जा रहा है, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो है एक माहौल बनाएगा कि 2025 में किसकी दावेदारी ज्यादा है। अगर आरजेडी समझ लीजिए कि चारों सीटों पर जीत जाती है या 3 सीटें भी जीत लेती है, यानी कि स्ट्राइक रेट अगर आरजेडी का बेहतर होता है एनडीए से, यानी कि महागठबंधन का स्ट्राइक रेट अच्छा होता है एनडीए के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं दावेदारी एनडीए के मुकाबले महागठबंधन की ज्यादा होगी। कहना बनेगा कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश सरकार और बीजेपी से लोग नाराज हैं, तो हमारी दावेदारी है 2025 में। वही अगर आरजेडी को स्वीकार जनता नहीं करती है और अगर चारों की चारों सीटें एनडीए के खाते में आ जाती है या 3 सीटें ही अगर एनडीए के खाते में आ जाए तो एनडीए कहेगी कि अभी भी हमारा दबदबा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए बिहार में चल रही है उसकी दावेदारी 25 के लिए भी मजबूत है। और एक बार फिर से नीतीश कुमार की भी स्वीकार्यता बढ़ जाएगी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को जनता अभी भी पसंद कर रही है। तो तेजस्वी यादव के लिए भी ये एक तरीके से कह ले कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा ये चुनाव, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए भी ये साबित होने वाला है, क्योंकि दोनों के लिए ये जरूरी है कि दोनों की स्वीकार्यता तय हो कि बिहार किसे स्वीकार करने के मूड में है, और इसीलिए चुनावी जंग भी तेज है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।